नमस्कार, मैं कमल कुमार और आपका स्वागत करता हूं इंडिया रिपोर्ट टुडे में। आखिर वो घड़ी आई गई जब देश के प्रधानमंत्री को किसानों के आगे झुकना पड़ा। जी हां, बता दें, आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों जो कृषि कानून हैं, जिन्हें काला बिल कहा जा रहा था, उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते काफ़ी किसानों में जो है खुशी की लहर देखने को मिली। लेकिन साथ के साथ शंका भी है और उन्होंने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। इसी को चलते आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं अजय यादव जी के साथ, जो कि बादली विधानसभा के विधायक हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इंडिया रिपोर्ट टुडे में। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस कानून को जो वापस लेने की बात हुई है? देखिए, सुबह से मेरी किसानों से बात चल रही है और हम सिंघू बॉर्डर पे भी थे और वहाँ भी किसानों से बात हुई। तो किसानों ने स्वागत तो किया है, लेकिन किसानों के मन में एक चीज़ है कि भाई जैसे इन्होंने ये संसद में पारित किया था, उसी तरीके से इन तीनों बिलों को जैसे संसद में किया था, जब तक नहीं हो जाता हम नहीं मानते। बेशक से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो ये एक बड़ा अविश्वास है कि भाई प्रधानमंत्री का भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा, यानी कि सरकार ने अपना कितना विश्वास खो चुकी है। तो ये संसद का इंतज़ार कर रहे हैं किसान, और हम तो चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस हों। और एमएसपी पे अभी कोई बात नहीं हुई है। कहीं ना कहीं देखा गया है, कई लोगों के मुंह से वहाँ बातें निकली भी हैं, सामने आई भी हैं। आखिर इन्होंने गुरु पूरब का ही दिन चुना इन कानून को वापस लेने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो सिख कौम है, उसे लुभाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, वो तो उनकी सोच है, उन्होंने क्यों चुना, कैसे चुना। हम तो ये कहते हैं कि इस पवित्र दिन जो है, ये घोषणा झूठी ना निकल जाए, नहीं तो गुरु भी माफ़ नहीं करेंगे, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, इनको कोई माफ़ करने वाला नहीं है। इस आंदोलन के दौरान लगभग 700 लोग शहीद हुए हैं। 700 जो किसान हैं अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए थे, रोडों पे रहने के लिए मजबूर हो गए थे। ना ही उनके खाने का समय था, ना ही उनके पीने का समय था। लगातार कई जैसे ट्रेन रोको आंदोलन हुआ, चाहे वो लाल किले की चढ़ाई हो, दिल्ली में अंदर आ जाना, बहुत सी चीज़ें हुई। बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें दिल्ली ने देखी हैं, पूरे देश ने देखी हैं। और अब ये लंबे समय के लंबे अंतराल के बाद ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही, कानून वापसी आ रही है। तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे आप किसान की? नहीं, देखिए, जीत तो कैसे मान सकते हैं। 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल से बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, और अब तक ये अभी भी आज मैं टीवी चैनल पे ही देख रहा हूँ, कह रहे कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। ये कुछ किसान है, कुछ किसान से डरते हैं कोई? इनको पता चल गया कि पूरे देश का किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन्होंने जो है ये घोषणा की है। और अब इनका क्या हो गया है कि ये कहीं भी जा नहीं पा रहे थे। जहाँ जहाँ चुनाव है, इन्होंने देख लिया किसानों में और आम जनता में बहुत इसको लेके रोष है, तो कुछ ना कुछ घोषणा की जाए जिससे कि इनकी एंट्री शुरू हो जाए। देखिए, आंदोलन जो है, आंदोलनकारी वो कह रहे हैं कि संबोधन किया, कानून को वापस लेने की बात की, लेकिन जो एमएसपी को जो बड़ा मुद्दा था उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया। और वहीं किसान कह रहे हैं जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी और जो संसदीय सत्र है उसमें अगर इसे स्थगित नहीं कराया जाएगा, जब तक हमें लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा, हम डटे रहेंगे। तो कितना सही मानते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि आप लोग जो है बॉर्डर छोड़कर अब घर की ओर जाएँ। देखिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, एज ए किसान मैं यही कहूँगा कि अभी जो है नहीं जाना चाहिए जब तक ये संसद में पूरे कानून वापस ना हो, एमएसपी की बात ना हो, किसानों के साथ बैठ के बहुत सारी डिमांड है उस पर चर्चा ना हो, तब तक डटे रहना चाहिए। क्योंकि इनकी समझ में आ चुका है कि किसानों की बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर मुआवजे की भी बात हो रही है, क्योंकि जैसे आंदोलन में 700 जो किसान थे वो शहीद हुए थे। तो आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? किस तरीके से जो है विपक्ष जो केंद्र की पार्टियों से घेरा जाएगा? आम आदमी पार्टी हमेशा से इस आंदोलन के साथ रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हम सभी विधायक भी इस आंदोलन से सीधे जुड़े हुए थे। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो वो किसानों के हक़ के लिए, चाहे वो मुआवजे का मुद्दा हो, किसी चीज़ का हो, किसानों के हक़ की लड़ाई पूरी लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ बादली विधानसभा के विधायक अजय यादव जी। इनका साफ तौर से कह देना है, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो आंदोलन की बात हो, आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आने वाले समय भी इसी तरीके से खड़े रहेंगे। मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन मिश्रा के साथ कमल कुमार, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।